जी इधर स्टार्टिंग अच्छी बात। कुछ मेरे पास ये नहीं है चाबी छोटी वाली ये मत होता है कि स्ट्रॉन्ग होनी थी ये बहुत ज़्यादा था नहीं है आदमी है इसके बारे में मैडम आप देख डिस्क्रिप्शन से बखूबी लगाया जा सकता है। ये शहर बगदाद हिंद, खुर्द मक्का, दारुल बरकत, दारुल मारिफ और हजरत मेरी के नाम से याद किया जाता था। मुगलिया दौर हुकूमत में खुसूसन शाहजहां बादशाह और फरहंगी जिंदगी से मुताल्लिक सही, नायाब और मोतबर इख्तिलात हमें फारसी माक़ज़ से दस्तयाब होती हैं। इन माक़ज़ को दो हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। एक वो जो खुद शाहजहां के दौर हुकूमत में सुपुर्द कलम किए गए, क्योंकि इनमें उस दौर के मुसन्निफ़ीन ने हम अस हालात और कैफियत को कलमबंद किया है। ऐसा महसूस होता है कि बाद के मुसन्निफ़ीन ने अपनी तसानीफ में इन मासिर फारसी माक़ज़ से इस्तेफ़ादा किया है, लेकिन ये अम्र भी दुरुस्त है कि बाद में लिखे गए फारसी आसार में शाहजहानाबाद से मुतल्लिक़ नई और अहम इत्तलात हासिल होती हैं। मासिर फारसी माक़ज़ में शाहजहानाबाद की दिलकश इमारतों, खूबसूरत बागों, हसीनों और सरायों का बयान है। इन इमारत में बहुत सी इमारतों पर फारसी में कतबे इंस्क्रिप्शन हैं, कंधा है। ये कतबे फारसी अदब का गिरानकल सरमाया है और इन कतबों की मदद से एक इमारत के बारे में अहम इत्तलात हासिल होती हैं। शाहजहानाबाद में जो मासिर फारसी माक़ज़ का एक मुख्तसर तारुफ पेश खिदमत है। हमारे सारे हिंदुस्तान में फारसी ज़बान और अदब की तरक्की और फ़रोग़ में मेरा नाम डॉक्टर गुलफिशा खान है और मैं यहीं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और ये डिपार्टमेंट भी सेंटर फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री ही है।
हम लोग ख़ास तौर से मुग़ल एम्पायर पे फोकस करते हैं और इस सेमिनार में हम लोग शाहजहाँ पे फोकस कर रहे हैं। और शाहजहाँ तो एक वर्ल्ड नोन पर्सन है जिसने इंडिया को इतना बड़ा सिंबल दिया है, ताजमहल। लेकिन हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि ताजमहल से भी ज़्यादा शाहजहाँ ने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान को सजाने की कोशिश की। लाल किला, नया शहर बसाया शाहजहानाबाद, लाहौर में भी कंस्ट्रक्शन किए। तो शाहजहाँ को जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसके ज़माने की तारीख़ें या बहुत ज़्यादा इतिहास लिखे गए हैं, मगर उन इतिहासों को अभी तक हम लोगों ने उनके संशोधन नहीं बनाए हैं, हमने एडिट नहीं किया है। और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर शाहजहाँ के 30 साल के रेन को पढ़ें, पीरियड को पढ़ें, काल को पढ़ें, जिसमें हिंदुस्तान की हर तरीक़े से तरक्की हुई। ख़ास तौर से तो ये वास्तुकला है जो आप लोग जानते हैं, ताजमहल है, लाल किला है और मोती मस्जिद है और भी मॉस्क हैं। लेकिन उसने इम्पीरियल या अपनी जो उसकी थिंकिंग थी कि बादशाह को कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, अपनी जनता की अपने उसकी केयर करनी चाहिए और पूरा अपना टाइम डिवोट करना चाहिए, उसमें भी उसने नई विचारधारा की शुरुआत की। इस बात को भी हम लाना चाहते हैं। उसके अलावा उसके जो मिनिस्टर्स थे, अल्लामी अफजल ख़ां, सादुल्ला ख़ां, वो लोग भी उसी की तरह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत बड़े विद्वान थे। उनके ऊपर भी हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स काम करें और जाने कि जिस तरीके से अबुल फजल बहुत ही एक महान इतिहासकार था, जिसने अकबर को बहुत बड़ा महान सम्राट साबित किया, इसी तरीके से शाहजहाँ के हिस्टोरियन अब्दुल हामिद लाहौरी और कज़विनी, वो भी महान इतिहासकार थे जिन्होंने शाहजहाँ की महानता को दर्शाया है। लेकिन उस महानता को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। हमारे सेमिनार में आए हैं हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट से, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट भी आए हैं और टीचर्स भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं टीचर्स, और उसके अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आए हैं, उसके अलावा कोटा यूनिवर्सिटी से आए हैं और यहीं के स्टूडेंट और स्कॉलर इस डिपार्टमेंट के भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी स्कॉलर हैं प्रोफेसर एबा कोच, ऑस्ट्रिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एशियन आर्ट पढ़ाती हैं, जिन्होंने ताजमहल पे, लाल किले पे, शाहजहाँ के गार्डन्स पे और कश्मीर के उसके जो कंट्रीब्यूशन है कश्मीर को बढ़ाने में, उस पर बहुत काम किया है। तो उन्होंने, वो आ तो नहीं सकी हैं लेकिन उन्होंने भी अपना एड्रेस भेजा है एबा कोच ने। तो इस तरीक़े से ये हमारा पहला अटैम्प्ट है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर अकबर और औरंगज़ेब को पढ़ा गया है, लेकिन हम लोग शाहजहाँ के ऊपर अब फोकस करना चाह रहे हैं। ये